सर्दियों का मौसम बस शुरू होने वाला था। सभी पंछी अपने अपने लिए घर बना रहे थे। मीनू चिड़िया भी अपने लिए एक गर्म घर बना रही, लेकिन टुनटुनी का घर पुराना हो चुका था, इसीलिए वो एक दिन गिर के टूट जाता है। टुनटुनी जब देखती है तो वो रोने, हाय मेरा घर, ये तो टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। अब इस सर्दियों का मौसम भी शुरू होने वाला है, अब मैं घर बनाऊं या लकड़ियां इकट्ठा करूं। रात का समय हो गया था। टुनटुनी चिड़िया झील के किनारे होती है, वहीं मीनू चिड़िया भी आती है। टुनटुनी तुम उदास क्यों हो और इतनी रात में झील के किनारे क्या कर रही हो? घर नहीं गई क्या आज? मीनू चिड़िया मेरा घर टूट गया है, मैं बेसहारा हो गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी। सर्दियों का मौसम बस शुरू होने वाला है, मैं अब अपने लिए घर बनाऊं कि लकड़ियाँ इकट्ठा करूं। मैं भी तो घर ही बना रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि घर बनाने में बहुत समय लग जाएगा। मैं एक दिन लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ, दूसरे दिन घर पे काम करती हूँ। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं और सर्दियाँ आराम से कट जाएगी। अब मीनू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर काम करते हैं और घर बनाते हैं। अब सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया था। कालू एक डाल पे बैठा हुआ था, तभी वहाँ सफेदी चाचा आते। कालू, यहाँ अकेले बहुत आराम से बैठे हो, लगता है तुमने अपने लिए घर बना लिया है। सफेदी चाचा, मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत आरामदायक जगह पे रहता हूँ। मेरा घर एक पेड़ का खोखल है। वहाँ सर्दियों में न ठंड लगती है न गर्मियों में गर्मी। कालू, तुम नहीं सुधरोगे, तुम कामचोर ही रहोगे। यह बोलकर सफेदी चाचा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालू पे कोई असर नहीं हुआ था। सभी पंछियां मुझसे जलते हैं क्योंकि मुझे इतना आरामदायक घर जो मिला है। कालू का घर था तो बहुत आरामदायक, लेकिन एक दिन वहाँ एक सांप आता है। ए काले कौवे, उठे यहाँ से। ये घर अब मेरा है। अब इसे मैं यहाँ रहूंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये घर में मैं कितने सालों से रह रहा हूँ। ये घर मेरा है। जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। लगता है जिंदगी से मन भर गया है। एक डंक मारूंगा, बस यहीं मर जाओगे। मुझे माफ कीजिएगा, ये घर तो आप ही का है। मैं जाता हूँ यहाँ से। आखिर बेचारा काला कौवा करता भी क्या, वो सांप से डर जाता है और वहां से चला जाता है। अपनी रात वह झील के किनारे बिताने लगता है। ठंड बहुत हो रही थी, जिसके कारण वो सोचता है कि वो अपने लिए घर बनाए। इतनी ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगा। लगता है मुझे घर बनाना ही होगा। काला कौवा ढेर सारी लकड़ियां तो इकट्ठा कर लेता है, पर वो था बहुत कामचोर कौवा। वो लकड़ियों को लेकर कभी इधर कभी उधर जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि इतनी ठंड में मुझसे काम भी हो पाएगा। मुझसे घर वर नहीं बन पाएगा। क्यों रे कालू, इन लकड़ियों को लेकर क्या कर रहा है तू? कहीं तू घर बनाने को तो नहीं सोच रहा है? हाँ हाँ मुन्ना चाचा, मैं घर बनाने को तो सोच रहा था, पर इतनी ठंड है, मुझसे घर नहीं बनने वाला है। और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी से अपना घर बना लूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं तुझे एक तरकीब बता सकता हूँ। मीनू और टुनटुनी अपने लिए घर बना रहे हैं। उन्हें लकड़ियों की जरूरत है। तू ये लकड़ियां जाके उन्हें दे दे और बोल कि मैं भी उन लकड़ियों के बदले तुम्हारे घर पे रहूंगा। ये तरकीब तो बहुत कमाल की है मुन्ना चाचा। मैं ये तरकीब जरूर अपनाऊंगा। मीनू चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, ये क्या तुम्हारा घर अभी तक बना नहीं है? सर्दियों का मौसम तो शुरू भी हो गया है। क्या करे कालू भैया, हमें लकड़ियां भी लानी पड़ती है, घर पे काम भी करना पड़ता है और भोजन भी लाना होता है। मेरा घर भी एक सांप ने छीन लिया है। मुझे भी रहने के लिए घर चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हें लकड़ियां लाके देता हूँ और तुम घर बनाओ। बदले में मुझे बस एक कोना दे देना रहने के लिए। मीनू चिड़िया
हम इससे लकड़ियां ले लेते हैं। लकड़ियां मिल जाएंगी तो घर बहुत जल्दी बन जाएगा और इसे रहने के लिए एक कोना दे देंगे। ठीक है काले कौवे, मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वहाँ चुपचाप और अच्छे से रहना होगा। लकड़ियाँ मिलते ही मीनू चिड़िया का घर बनके बस जल्दी से तैयार हो जाता है। कालू भैया, मैंने ऊपर में आपका घोंसला बना दिया है, आप वहीं आराम कीजिएगा। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सभी पंछी अब अपने अपने घोंसले में आराम से रह रहे थे। कालू भैया, हम भोजन के लिए जा रहे हैं, दाना इकट्ठा करने, आप भी हमारे साथ चलेंगे? इतनी ठंड में मुझे मरना है क्या? मैं तो इतनी ठंड में जाऊंगा तो जम जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप भोजन नहीं लाएंगे तो आप खाएंगे क्या? यह बोलकर दोनों चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती। क्यों रे मीनू, मैंने सुना है तुमने उस कालू को अपने घर पे रखा है। वह कालू इतना बदमाश कौवा है, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। हाँ रानू दीदी, आप सही कह रही हैं। उसने तो अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है। वो घर पे सिर्फ आराम करता है, भोजन भी नहीं लाता। क्या तुम्हें नहीं पता था? वो एक नंबर का कामचोर है, हमेशा इधर उधर मुफ्त में भोजन की तलाश में रहता है। मीनू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया आखिर करते भी क्या, दोनों फंस चुके थे। मीनू चिड़िया, बाकी का बचा भोजन हम इस कौवे को दे देते हैं। हाँ, आखिर हम करेंगे भी क्या, हमने एक मुसीबत अपने सर पे जो ले ली है। एक काले कौवे, ये ले भोजन कर ले, बैठे बैठे मुफ्त में भोजन कर और आराम कर। तुम चिड़ियों का दिल तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत तेज की भूख लगी। हाँ, भूख लगी थी, फिर भी तुमसे उठा नहीं गया, भोजन लाया नहीं गया। दूसरे ही दिन टुनटुनी और मीनू गरम गरम खिचड़ी बनाते हैं। टुनटुनी जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, फिर दाना लाने जाएंगे। बाकी का बचा हुआ भोजन शाम को कर लेंगे। भोजन करने के बाद दोनों चिड़िया दाना लाने चली जाती है। घर पे कोई नहीं होता है। तभी कालू वहाँ आता है और देखता है कि गरम गरम खिचड़ी बनी हुई है। कालू से रहा नहीं जाता, वो खिचड़ी एक कटोरे में निकालकर खाने लगता है। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक तो दिन भर आराम करते हो, हम तुम्हें भोजन भी लाकर देते हैं, ऊपर से तुम हमारा भोजन भी खा रहे हो। मुझे माफ करना टुनटुनी बहन, मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने खा लिया। अब बहुत हो गया है, अब तुम हमारे घर से निकलो। अब हम तुम्हें एक पल भी अपने घर पे नहीं रखेंगे। यह घर मेरा है, यह घर मेरी लकड़ियों से बना हुआ है। मैं अगर चाहूँ तो तुम दोनों को अभी घर से निकाल सकता हूँ। गलती हमारी है जो हमने तुमसे लकड़ियाँ ली, हमें तुमसे लकड़ियाँ कभी नहीं लेनी चाहिए थी। दोनों चिड़िया भोलू चिड़ा के पास जाते हैं उनसे मदद मांगने। भोलू चिड़ा, कालू बहुत बुरा कौवा है, उसने तो हमें परेशान कर रखा है, हमें कुछ लकड़ियों की जरूरत। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सारी लकड़ियाँ गीला हो चुकी है, इसीलिए हम तुमसे मदद मांगने आए। तुम चिंता मत करो चिड़ियों, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, ये लो और ये लकड़ियाँ जाके अपने घर पे लगा दो। टुनटुनी और मीनू कालू की सारी लकड़ियाँ अपने घर के छत से निकाल देती है। मीनू चिड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? कालू, ये रहा तुम्हारी सारी लकड़ियाँ, ले जाओ अपनी लकड़ियों को और अब से मेरे घर पे दोबारा मत आना। मुझे माफ कर दो मीनू, मैं इस ठंड में कहाँ जाऊंगा, मेरी मदद करो। कालू, अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, अब हम तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देंगे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो आज मैं चिड़ियों के घर में बहुत आराम से रह रहा था और मुझे मुफ्त के भोजन भी मिलते रहते। चोरी करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।